नमस्कार। आज मेरे पास एक सीपीयू है जिसमें केस ये हुआ है कि उसमें विंडोज़ एक्सपी था, बट किसी कारणवश से विंडोज़ एक्सपी का जो ओएस था वो करप्ट हो गया और वो बार-बार क्या कर रहा था कि ऑन ना होके वो बार-बार रीस्टार्ट कर रहा था और सेम वही होम पेज जो एक्सपी का आता है वही होके ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था। तो उसका एक तरीका है कि आप ऐसे केसेज़ में ज़्यादातर आपके पास में कोई जो ओरिजिनल सीडी नहीं है तो रिपेयर नहीं कर सकते हैं। विंडोज़ एक्सपी तो वैसे भी आइसोलेट हो गया है तो अब आएगा नहीं। तो बेटर है कि आप अपग्रेड करिए विंडोज़। अगर जो आपके सीपीयू का रैम 2 जीबी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप विंडोज़ 7 डालिए। अगर जो 2 जीबी से पूरा लेस है रैम ख़ासकर, क्योंकि हार्ड डिस्क क्या है कि आप पुराने सीपीयू में भी जाएँगे तो उसमें 80 जीबी का हार्ड डिस्क जनरली मिलता है, बट रैम जो है 1 जीबी, कभी-कभार 512 जीबी, 512 एमबी, 256 एमबी इस तरह के भी रैम आते हैं, पुराने वाले सीपीयू में जो विंडोज़ एक्सपी हुआ करते थे। अगर जो आपके लेस देन 2 जीबी के रैम है तो मैं तो नहीं बोलूँगा कि विंडोज़ 7 डालिए। अदरवाइज़ अगर जो आपका 2 जीबी रैम है और हार्ड डिस्क आपका 16 मतलब 80 जीबी या 160 जीबी, 512 जीबी, 1 टीबी जो भी है, आप उसमें विंडोज़ 7 ईज़िली इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो सीपीयू है मैं उसमें एक हार्ड डिस्क में ऑलरेडी विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर लिया था। तो फिलहाल मैं दूसरे हार्ड डिस्क में दिखाऊँगा कि कैसे इंस्टॉल करना है और जो कनेक्शंस हैं, अंदर जो कनेक्शंस हैं सीपीयू के अंदर में, मैं वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए। और जो भाई लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरे वीडियो को ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू। पुराना हाँ, सीपीयू है। इसमें ऑलरेडी इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये हार्ड डिस्क जो है मैंने दूसरे सीपीयू से निकाला था, वो 80 जीबी, ये 160 जीबी का है। और इसमें जो पड़ा हुआ था पहले से जो विंडोज़ एक्सपी रन कर रहा था, ये जो रैम है ये 2, और ये वाले में नहीं लगाना है, व्हाइट वाले में, ब्लू वाले में लगाइएगा। टीबी का हार्ड डिस्क था, मतलब 2 जीबी रैम के साथ में 1 टीबी हार्ड डिस्क ऑलरेडी लगा हुआ है, सीगेट का है। मैं इंस्टॉल के बाद में दिखा दूंगा कि कितना स्पेस बचा है और कैसे यस मैं ये भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप मतलब वहाँ पे जो ड्राइव्स हैं कैसे कैसे बनाते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, वो सारे ड्राइव्स को भी मैं दिखा दूंगा बनाने का तरीका। और यहाँ पे फ़िलहाल इसमें मैंने ऑलरेडी विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन आप लोगों को मैं इसमें दिखाऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है। तो फिलहाल क्या किया था मैंने, ये साटा केबल है, साटा केबल है इसको बोलते हैं, जो मदरबोर्ड पे ये साटा पोर्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 4 पोर्ट, ये ब्लू वाले जो कॉर्नर पे है ना, ये साटा पोर्ट है ये। तो इनमें से एक तो ये डीवीडी लगा था, तो मैंने डीवीडी को निकाल दिया फिलहाल, ताकि जो बूटेबल के टाइम में क्या होता है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई उठाता है, तो आप वैसे प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने हटा दिया ताकि इस पर कम काम करना पड़े, कम से कम पुराना सीपीयू है। अभी क्या करना है कि जो साटा केबल है, आप साटा केबल को लगाना है यहाँ इसके पोर्ट में। आप यस, ये देखिए टिक करके बैठ गया। ये साटा पोर्ट में ये साटा केबल लगा दिया, और दूसरा एंड जो है ये मदरबोर्ड से कनेक्टेड है। और दूसरा क्या है ना, ये एसएमपीएस से आया हुआ पावर सप्लाई का केबल है, ये एसएमपीएस है इसका। यहाँ पे ये जो पावर सप्लाई केबल है, देख सकते हैं, ये इस तरह से कई सारे कनेक्टर्स के साथ आता है। तो जिस भी हार्ड डिस्क का जो भी पोर्ट है, आप उसके थ्रू पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो फिलहाल इसका इस तरह का पावर सप्लाई पोर्ट है, तो मैं इसके थ्रू दे दिया हूँ, ठीक है। अब ये मेरा हार्ड डिस्क रेडी है, यानी कि इस सीपीयू में मैंने ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा लगा दिया था इंस्टॉल करने के लिए। अब अगर जो मान लीजिए मुझे इसको भी एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि देखिए साटा पोर्ट इसमें 4 जगह दिया हुआ है, यानी कि आप 4 हार्ड डिस्क इस तरह से यूज़ कर सकते हैं टोटल। अगर जो डीवीडी यूज़ करना है तो 3 डीवीडी यूज़ करना है तो 3 हार्ड डिस्क और 1 डीवीडी यूज़ कर सकते हैं, यानी टोटल 4 साटा के कनेक्शंस लिए हैं, तो 4 आप डिफरेंट डिवाइसेज आप हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी एक ही को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो इसी में ही मुझे क्योंकि ओएस इंस्टॉल करना है, तो अभी हम आइए कनेक्शंस कर दिया हमने, रैम भी लगा दिया है, ये क्लीनिंग हो गया है, और मैंने इसको डीवीडी रीडर को डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो फिलहाल मैंने इसको कनेक्ट करके अब मैं इसको इंस्टॉल करने के दिखाता हूँ क्या क्या ऑप्शंस आते हैं इसमें। जैसा मैंने बताया, विंडोज़ एक्सपी था वो ख़राब हुआ, जिसकी वजह से मैं इसमें विंडोज़ 7 इंस्टॉल करूँगा। और हमारे पास में एक पेन ड्राइव था, ये सैंडिस्क का, ये 32 जीबी का फ़िलहाल है। तो इसको मैंने विंडोज़ 7 से बूटेबल बना लिया है पेन ड्राइव। बूटेबल बनाने का तरीका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। और फिलहाल मैंने रूफुस, एक ऐप है RUFUS, रूफुस एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए मैंने इसको बूटेबल बनाया है। इसको कोशिश करना है ना बैक साइड में ही कनेक्ट करिएगा, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आगे करिए पीछे करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैंने अभी कनेक्ट कर दिया है। अब इसको पावर सप्लाई केबल दूंगा मैं, और ठीक है। अब मैं इस सीपीयू को ऑन करूंगा। मैं इस सीपीयू को ऑन करके दिखाता हूँ जो रनिंग ओएस था वो क्या कंडीशन में है। अभी देखिएगा, इसमें मैंने एक्चुअली क्या किया था, विंडोज़ एक्सपी करप्ट हुआ था, तो विंडोज़ 7 भी मैंने इसमें डाला था एक बार, तो वो भी इससे सपोर्ट नहीं किया, तो इसको दोबारा मैं डालने की कोशिश करूँगा। इसमें देखिए ना, रिपेयर मोड नहीं आ रहा है। अगर जो रिपेयर मोड आता है, अगर जो मान लीजिए आपका विंडोज़ 7 करप्ट है, रिपेयर मोड आता है, तो ही आपके पास में ऑप्शन होता है कि उसको रिकवर किया जा सकता है, अदरवाइज़ कोई चॉइस नहीं है। इसको मैं विंडोज़ नॉर्मली भी स्टार्ट किया, सेफ मोड में भी स्टार्ट किया। एक ऑप्शन और होता है जो जनरली ऐसा विंडोज़ एक्सपी टू विंडोज़ 7 जाने में मतलब इशू आता है, वो है, मैं दिखा देता हूँ वो कहाँ पे आता है।
जैसे ये जब ऑन होगा तो मेरा यहाँ पे इस जो मदरबोर्ड है इसमें F12 करने से ये हमारा बूट का ऑप्शन देता है। तो फिलहाल मैं सेटअप में जाऊँगा। जो ऑप्शन मैंने बताया कि विंडोज़ एक्सपी और विंडोज़ 7 के केस में कौन सा इशू होता है, वो ये होता है साटा मोड सिलेक्शन। सो साटा मोड सिलेक्शन जैसे ये होता क्या है कि ये आईडी रखना है जब विंडोज़ एक्सपी है। अगर आपका विंडोज़ 7 या अबव है तो वो ASCII रख सकते हैं, बट विंडोज़ एक्सपी के केस में ये सिर्फ और सिर्फ आईडी मोड में ही काम करेगा। तो फिलहाल अभी मैं एक बार रिस्टार्ट करूँगा, देखूँगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई सारे केसेस में ऐसा है कि मान लीजिए विंडोज़ 7 में आपकी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप बायोस सेटअप में जाइए। बायोस सेटअप में जाने के बाद में आप वो साटा पोर्ट पे जाइए और वहाँ पे ASCII चूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। सो मेरा बूटेबल पेन ड्राइव कनेक्ट था, इसलिए पूछ रहा है कहाँ से बूट करना चाहेंगे। तो देखिए ये नहीं सही हुआ, हमने ASCII भी चूज़ किया, कुछ नहीं कर पाया ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम बूटेबल फ्रॉम पेन ड्राइव करेंगे। आइए देखते हैं, करते हैं इसको। नॉर्मली इसको स्टार्ट कर दिया मैंने। सो स्टार्ट तो नॉर्मली जैसा होता है वैसे ही होगा, लेकिन ये क्योंकि मतलब ये देखिए ब्लू स्क्रीन आ रहा है, इसके भी वही है। अगर जो रिपेयर का ऑप्शन नहीं है तो कोई चांस नहीं है इसके सही होने के। बेटर होगा नया OS ही डालिए इसमें। F12 करके मैं बूट मेनू ले सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है ऑप्शन कि नहीं देता है। अगर जो एनी की प्रेस करने के लिए बोला, क्योंकि बूटेबल मेरा पेन ड्राइव कनेक्टेड है, तो मैं कोई भी की प्रेस कर लूँगा इसमें। जनरली मैं स्पेस बार ही प्रेस करता हूँ, कोई भी आप कर सकते हैं वैसे रैंडमली। पहुँच गए, जैसा मैंने एनी की में मैंने स्पेस बार प्रेस किया था, आप कोई भी की प्रेस कर सकते हैं। सो फिलहाल मेरा विंडोज़ 7 अल्टीमेट है। ये रिपेयर योर कंप्यूटर ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मैं रिपेयर नहीं करूँगा, फ्रेश कॉपी इंस्टॉल करूँगा। और यहाँ पे ना जैसे क्या करना है कि आपका जो हार्ड डिस्क है, अगर जो आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो मतलब अलग चॉइस है, डेटा इंपॉर्टेंट है तो अलग चॉइस है। मैं फिलहाल अभी दिखाता हूँ कहाँ पे वो ऑप्शन आते हैं सेलेक्ट करने के, और ड्राइव कहाँ पे बनाने का ऑप्शन आता है वो भी दिखाता हूँ। और इसके बाद भी अगर जो जैसे मान लीजिए आप इंस्टॉल कर लिया, ड्राइव बनाना भूल गए, एक ही ड्राइव है आपके पास, उसको मल्टीपल ड्राइव बनाने का तरीका भी बताऊँगा मैं। ये देखिए जैसे विंडोज़ 7 अल्टीमेट है, ये स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन है। मैं स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन को फॉलो करूँगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है इसके बारे में क्या क्या ऑप्शन है। ये OEM जनरली क्या होता है ना, जो ब्रांड अथराइज होते हैं ना वो लोग यूज़ करते हैं, बट हम स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन फॉलो करेंगे। सो मैंने नेक्स्ट कर दिया। यस, इसको TNC को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे जो चूज़ करना है ना, कस्टम में चूज़ करना है फ्रेश कॉपी इंस्टॉल करने के लिए। ये ना काम नहीं करता है, ज़्यादातर केसेस में ये फेल हो जाता है, तो बेटर आप फ्रेश कॉपी इंस्टॉल करिए। और यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए ये मेरा 1 TB का हार्ड डिस्क था, ये ड्राइव्स हैं, ठीक है, ये 3 ड्राइव इसमें बना हुआ था। तो आप जितने भी ड्राइव चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे अब क्योंकि डेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे सब फॉर्मेट करना है, तो सारा तो पहले मैं डिलीट करूँगा, क्योंकि इसमें क्या था ना, मैंने कई सारे OS बना दिया था ना, इंस्टॉल किया था 2-3 बार, तो 2 बार OS इंस्टॉल होने की वजह से इसमें बार बार रिपीट होकर दिखा रहा था। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एकदम कम्प्लीटली फ्रेश कॉपी इंस्टॉल करूँगा इसका, और इसको कम्प्लीटली नया लुक के साथ ही रखूँगा। तो जैसे मैंने इसको सारा जो है डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये 931 GB दिखाने लगा। अभी मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरा ये 1 TB का है, तो जैसे मैंने बताया कि हार्ड डिस्क अगर जो आपको नया OS डालना है और आपके पास में 500 GB या उससे ज़्यादा का साइज़ का हार्ड डिस्क है, तो बेटर होगा कि आप जो C ड्राइव यानी जिसमें आप OS इंस्टॉल कर रहे हैं उसको 200 प्लस उसका स्पेस दीजिएगा। तो उसके लिए तरीका क्या है, आप जैसे 1024 MB का जो है 1 GB होता है, तो यहाँ पे ना 1024 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1024, ठीक है। इसको 25 कर लीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिए, 1025 कर लिया मैंने। अब इसको मान लीजिए मुझे 100 के मल्टीपल में करना है तो ये 100 में जाएगा, 300 के मल्टीपल में करना है तो 300 कर लीजिए। इसको मैं 300 के मल्टीपल में करता हूँ तो 307500, यानी कि मेरा 300 GB अभी क्या होगा, ये C ड्राइव बनेगा, मतलब एक ड्राइव बनेगा, C ड्राइव नहीं, C ड्राइव तो बाद में डिसाइड होता है। टू इंश्योर दैट ऑल विंडोज़ फीचर्स वर्क करेक्टली, विंडोज़ माइट क्रिएट एडिशनल पार्सल, ठीक है, ओके कर दीजिए। सो अभी ये क्या करेगा, एक ड्राइव बनाएगा जो 300 GB के आसपास होगा, ये 299.8 GB आ गया, ठीक है। अभी मैं इसको फॉर्मेट भी करूँगा लगे हाथ, ताकि कुछ रह ना जाए इसमें। सो मेरा एक ड्राइव बन गया 300 GB। दूसरी ड्राइव जो बनाऊँगा मैं, उसको मैं उनको पार्टीशन करूँगा, पहले तो उसको फॉर्मेट कर दीजिए, और उसको मैं ओके, ये देखिए ये नहीं बन पा रहा है, तो मैं इसको डिलीट करके देखता हूँ क्या आता है, ठीक है। अभी डिलीट करने पे देखिए ऑप्शन आया, तो हम क्या किया, 300 GB C ड्राइव के लिए बना लिए हैं फिलहाल। अभी वो डिसाइडेड नहीं है, तो ये अनअलोकेटेड है। इसको मैं ऐसा करता हूँ, मान लीजिए मैं 4 ड्राइव बनाना चाहता हूँ, एक C हो गया, 3 ड्राइव और रखना चाह रहा हूँ, तो मैं 100 200 इस तरह कर लेता हूँ। तो 200 करने के लिए 205000 कर लेता हूँ। ये क्या करेगा, 200 GB का एक और बनाएगा, ये तो 500 MB, सॉरी ये है, सॉरी ये बचा है, ठीक है, ये 631, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ क्यों गलत हो रहा है। तो ये 600 GB अभी हमारे पास बचा हुआ है, तो 600 GB में से मैं 200 GB एक कर लेता हूँ, यानी कि 205000, ठीक है। ये 200 GB हमारा एक बनाएगा ड्राइव,
ये मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि यहीं पे ही ड्राइव क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे। एक तरीका है कि आप इंस्टॉल कर लीजिए पहले एक ही ड्राइव में, और अंदर जाके भी अलग अलग ड्राइव बना सकते हैं अपने डिजायर्ड उसके हिसाब से। तो एक बन गया, देखिए कहाँ गया, ये 300 GB बना, और फिर ये 200 GB बना, ये 500 GB जो है, इन सबको ऐसे ही रखिए। सिस्टम इसको डिलीट कर देते हैं, देखते हैं ये 1 GB हो रहा है क्या उसके साथ में, नहीं हो रहा है, ठीक है छोड़ देते हैं। सो अभी इसको मैं क्या करूँगा, 431 GB को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, 200 कर देता हूँ, 2050 एक कर देता हूँ, ठीक है ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, एक 230 GB बना, एक 200 GB बना, एक 200 GB बना, और एक 299 GB बना। तो इतने सारे ड्राइव्स मैंने बना लिया, 4 ड्राइव्स देख सकते हैं, 4 पार्टीशन ये दिखा रहा है। सो अब मुझे जो इंस्टॉल करना है, मैं ये 300 GB वाले में मैं OS इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। सो अब देखिए इसमें फ्रेश कॉपी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये जो प्रोसेस है ये लगभग 30 मिनट जैसा चलता है, और इसमें 1 या 2 बार CPU जो ये रिस्टार्ट भी करता है। सो मतलब उसको वेट करना है, उसमें क्या है ना, आपको कोशिश करना है कि पावर फेल ना हो, नहीं तो क्या होगा, इंटरप्ट कर जाएगा, तो फिर ये फिर से ही आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सारा सेटअप हो गया है, अभी ये रिस्टार्ट भी करेगा सिस्टम, तो इस बीच में इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। रिस्टार्ट होने से 1 या 2 बार रिस्टार्ट करेगा, सब नॉर्मल है ये। हाँ अभी देखिए रिस्टार्टिंग इन 9 सेकंड, 10 सेकंड, ये दिखा रहा है 8 सेकंड। सो ये बहुत ही नॉर्मल है, और रिस्टार्ट होना भी चाहिए। क्या है ना, रिस्टार्ट होने के साथ साथ ही वो क्या करता है, सारे सेटअप्स को प्रॉपर्ली वो फिट करता है, तो इसी वजह से रिस्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। इनकेस आपका CPU जो है 1 से 2 बार इंस्टॉलेशन के टाइम में रिस्टार्ट नहीं होता ऑटोमेटिक, तो कुछ प्रॉब्लम है। रिस्टार्ट होने से प्रॉब्लम नहीं है, रिस्टार्ट नहीं होने से प्रॉब्लम। ओके, सेटअप इज अपडेटिंग रजिस्ट्री, आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ कुछ ऑप्शन आएंगे। पेन ड्राइव बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट नहीं करना है, जो आपका बूटेबल पेन ड्राइव है उसको लगे रखना है इसको। और फिलहाल मैं इसको बूटेबल पेन ड्राइव से कर रहा हूँ। जब आप DVD से करेंगे ना, बूटेबल DVD से, वो भी सेम ही मतलब ये ऑप्शंस आते रहेंगे, और सेम सब कुछ दिखाता रहेगा इस पर। सो जैसे मैंने बताया कि मेरा विंडोज़ 7 इसमें अल्टीमेट इंस्टॉल कर रहा हूँ, और बाकी सारे लिंक मैं दे दूँगा, जैसे बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं, और OS कहाँ से, ISO फाइल कहाँ से डाउनलोड करना है, वो सारा मैं डिटेल दे दूँगा आपको। तो ये अभी इंस्टॉल होने के बाद में, जैसे मैंने इसमें 4 ड्राइव्स मैंने बनाया था, आप लोग भी इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं ड्राइव। एक तो यहाँ पे ही कर सकते हैं जब इंस्टॉल होता है, इन केस यहाँ नहीं कर पाते हैं तो मेरा ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखा है कि ड्राइव्स कैसे क्रिएट करते हैं, वो मैं लिंक उसका भी दे दूँगा। आप लोग उसको देख के उसका यूज़ करके कमांड पैनल में जाके वहाँ से मतलब है सब कुछ वहाँ मैं दिखा दूँगा, कंट्रोल पैनल में जाके करते हैं, वो कैसे कैसे करना है वो सारा सिस्टम मैं बता दूँगा। तो फिलहाल अभी इंस्टॉल हो रहा है, इसको दिखाता हूँ बाकी सेटिंग्स कैसे कैसे करने हैं। कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन, अभी एक बार मोस्ट प्रोबेबली एक बार और ये रीस्टार्ट करना चाहिए। सो ये सेकंड टाइम ये रीस्टार्ट हुआ है, अभी देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। ये लगभग कंप्लीट हो गया, ये 2 बार रीस्टार्ट हुआ है, तो ये कंप्लीट लगभग होने वाला है। और डिस्प्ले ना कई बार ये ब्लैंक इस तरह से मतलब ब्लिंक करेगा, तो इसके लिए घबराना नहीं है, ये सब नॉर्मल है। ओके, सो इस CPU का क्या नाम देना चाह रहे हैं वो है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यही नाम क्या होगा, नेटवर्क में डिस्प्ले करेगा और सब कुछ ऐसे दिखाएगा। तो मैं इसको अपने हिसाब से कोई भी नाम रख देता हूँ, ठीक है। इसका नाम आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पासवर्ड बना भी सकते हैं आप, नहीं भी बना सकते हैं, तो फिलहाल मैं अभी हटा दे रहा हूँ। पासवर्ड बाद में भी आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यस, मैं फ़िलहाल इंडिया से हूँ, तो इंडिया का 530 ये होता है। मैं कहाँ गया, ये आप अपने हिसाब से जहाँ भी जिस कंट्री से हैं आप अपना चूज़ कर लीजिए। और आज डेट है यस 18 जून, और टाइम अभी हमारे यहाँ जो हुआ है 8 एग्जैक्टली 8 PM हो रहा है। यस, ये सही है, टाइम सही है। सो मैं इसको फाइनलाइज़ कर रहा हूँ। टाइम कैसे सही उठाया मुझे नहीं पता है, इंटरनेट से भी कनेक्टेड नहीं है, लैन कनेक्टेड बिल्कुल नहीं है, फिर भी ये टाइम पता नहीं कैसे करेक्ट उठाया है। लगभग करेक्ट है, मतलब कुछ सेकंड से आगे पीछे अलग बात है। ये सब जो कर रहे हैं इनको करने दीजिए, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। और फाइनली जब ये सेटअप रेडी होगा तो मैं दिखाना चाहता था डेस्कटॉप पे कौन कौन से आइकन्स बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, और आइकन्स हम बाद में कहाँ से ला सकते हैं, कौन कौन से आइकन्स, वो सब मैं दिखाऊंगा। ओके, सो फाइनली हम डेस्कटॉप पे लैंड कर गए हैं। तो ये देख सकते हैं सिर्फ रिसाइकिल बिन आता है, ये विंडोज़ 7 में है, और इसका मैं दिखाऊंगा OS भी। और फिलहाल अभी जो आइकन्स हैं हम ला सकते हैं कहाँ से, वो मैं दिखा दूँ। ये चेंज डेस्कटॉप आइकन्स कहाँ से आया, मैं यहाँ पे जाना है, पर्सनलाइज में जाना है, और पर्सनलाइज के बाद में डेस्कटॉप आइकन्स पे जाइए, और यहाँ पे सारे ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, कंप्यूटर, यूज़र फाइल्स, ये सब, कंट्रोल पैनल। सो ये करते ही देखिए ये सारे ऑप्शंस आ गए। अच्छा, अभी चूज़ देखना है एक चीज़, हमें चूज़ करके ये देखना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, ये दिखाएगा आपका इसका डिटेल पूरा। देखिए 2 GB का है, इंटेल पेंटियम है प्रोसेसर, और हमारा विंडोज़ के बारे में
30 डेज एक्चुअली क्या है, मेरा विंडोज़ एक्टिवेटेड नहीं है, सो इस वजह से दिखा रहा है 30 डेज़ बाद में ये क्या करेगा। यस, हाँ, विंडोज़ का डिटेल यहाँ पे विंडोज़ 7 अल्टीमेट, ये 30 डेज़ बाद में ये क्या करेगा, ये ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा। सो चेंज सेटिंग का ऑप्शन है, चेंज प्रोडक्ट की ऑप्शन है, यहाँ से कई सारे ऑप्शन हैं। अगर जो आपके पास में की मिलेगा तो आप की डाल सकते हैं। सो हाँ, ये 64 बिट ऑपरेटिंग ओएस सिस्टम है, देख सकते हैं। और क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, गैजेट्स में जाइए, यहाँ से आपको कुछ चूज़ करना है, चूज़ कर लीजिए। वेदर और क्या क्या, वेदर हम डाल देते हैं। ठीक है, एक्चुअली इंटरनेट नहीं है तो इसलिए ये नहीं कर पा रहे हैं। और स्क्रीन रेजोल्यूशन में जाइए, ये सब करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और क्योंकि ये पेन ड्राइव मेरा बूटेबल वाला था, इसका आइकन मैं दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। ये देखिए, ये इस तरह की जब बूटेबल बनता है पेन ड्राइव तो जनरली इस तरह का दिखता है। और यहाँ पे सी है, डी है, ओके, फॉर्मेट डिस्क कर दीजिए, स्टार्ट, ओके। मैंने फ़िलहाल 4 ड्राइव बनाया था, यहाँ पे 3 ड्राइव क्यों है, अभी देखते हैं कौन सा ड्राइव मिसिंग है। हाँ, ये 300 जीबी वाला है, ये 200 जीबी वाला है, और ये कितने जीबी का है, ये भी 200 जीबी का है। सो 100 जीबी का भी मैंने एक बनाया था जो यहाँ से मिसिंग है। और वो 100 जीबी कहाँ गया उसको मैं ढूंढता हूँ ज़रा। वो हमें जाना है कंट्रोल पैनल में, ठीक है, 3 ही दिख रहा है, यानी कि 300, 2 500, 2 700, यानी हमारा 200 समथिंग का एक था। कंट्रोल पैनल में जाना है और ये हम जाएंगे, इसको आप कर लीजिए लार्ज आइकन्स। यहाँ से हम जाएंगे, विंडोज़ अपडेट में जाने की ज़रूरत नहीं है, विंडोज़ अपडेट बल्कि उल्टा ऑफ़ करके रखना। हाँ, ये ऑफ़ करके रख देना यार, क्योंकि क्या है ना, ऑफ़ नहीं करेंगे तो ये बेकार का लेगा हमारा। डिवाइस मैनेजर में जाना है, डिवाइस मैनेजर से अब आपको यहाँ पे दिखाएगा कितना एलोकेटेड है, कितना अनएलोकेटेड है। ये आप जाइए कंप्यूटर नहीं, डिस्क ड्राइव्स, ठीक है। सो डिस्क ड्राइव जो है ना, नहीं, ये तो मेरा सैंडिस्क का, फिलहाल मैं उसमें ड्राइव को निकाल दूँ ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए, ठीक है। यस, मैंने ड्राइव को, अपना पेन ड्राइव निकाल दिया है। ये दिखा रहा है ड्राइवर्स, वॉल्यूम्स, पॉपुलेट कर लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे मैंने इसको 4 पार्ट में पार्टीशन किया था, बट यहाँ दिखा नहीं रहा है, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था कि कंट्रोल मैनेजमेंट में जाना है, डिवाइस मैनेजर में जाना है, और यहाँ पे डिस्क ड्राइव्स में जाके यहाँ भी चेक करना है, बट यहाँ भी ये इस तरह नहीं दिखा रहा है। यहाँ पॉपुलेट करते हैं तो यहाँ भी नहीं दिखा रहा है। सो चूँकि अभी यहाँ भी नहीं दिखा रहा है कि हम उसको एलोकेट करें, क्योंकि जैसे मैंने 4 ड्राइव बनाया था, आप लोगों ने देखा था, और यहाँ पे 3 ही ड्राइव के बारे में दिखा रहा है, 300 जीबी, 200 जीबी और 200 जीबी, और हमारा 230 जीबी जैसा एक जो है मिसिंग है। सो हम क्या करेंगे, रन कमांड ओपन करेंगे, जिसके लिए विंडोज़ ये वाला की प्लस आर, विंडोज़ आर होगा, ये रन कमांड होगा, और ये एक कोड है। हाँ, ये देखिए, डिस्क मैनेजमेंट MSC करके है, आप इसको ओपन करेंगे तो ये ना अनएलोकेटेड स्पेसेस बताएगा, जो भी एलोकेटेड और अनएलोकेटेड सारा स्पेस दिखाएगा। ये दिखाएगा, ये देखिए हेल्दी बूट है, सी ड्राइव मैंने बनाया था, ये डी ड्राइव 199 जीबी, ये भी 199 जीबी, ये है अनएलोकेटेड, यही हमारा ड्राइव वहाँ नहीं दिखा रहा था। तो इसका तरीका क्या है, आप इस पर क्लिक करिए, न्यू सिंपल वॉल्यूम करिए और इसको नेक्स्ट करिए, जितना है कंप्लीट, क्योंकि मुझे एक ही करना है तो हमने ये कर दिया। जो भी है नेक्स्ट करते जाइए, फिनिश कर दीजिए, ओके। सो अभी ये देखिए, अब ये एलोकेटेड में आ जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, और एक ड्राइव हमारा अंदर दिखाने लगेगा फिर से। सो ये डिस्क मैनेजमेंट में नहीं दिखा रहा था, तो उसका एक तरीका ये है, अगर जो यहाँ देखिए अभी हेल्दी आ गया 230 जीबी का, तो अभी हम देखेंगे अंदर, यहाँ पे गए फिर से, अब यहाँ पे ये 230 जीबी का आ गया। तो इस तरह से ना आप मतलब आपका अगर जो ड्राइव नहीं बना है तो ड्राइव बनाने का तरीका यही है कि पहला नंबर तरीका क्या था कि आप जब इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे देख लीजिए, वो पहला तरीका है कि वहाँ जितनी ड्राइव बनाएंगे बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अच्छा, मैंने जब बनाया था तो मैं छोटा सा मिस्टेक क्या किया कि वो पीछे बैक साइड में आप लोगों ने देखा था कि मैंने एक को एलोकेट नहीं किया, जस्ट अलाउ कर दिया, उसका डेटा स्पेस बचा दिया था, बट उसको ना कंप्लीट किया नहीं। तो मान लीजिए वहाँ से भूल जाते हैं इनकेस, तो दूसरा तरीका यहाँ पे आता है, कंट्रोल पैनल में आइए, डिवाइस मैनेजर में आइए, यहाँ पे डिस्क ड्राइव्स में आइए, और इस पर क्लिक करने से ना बहुत सारे तो यहाँ पे दिखाते हैं। हाँ, यहाँ पे पॉपुलेट करने से आएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है इस विंडोज़ में अल्टीमेट में, तो इसका भी कोई बात नहीं। तीसरा तरीका मैंने जो बताया अभी, विंडोज़ आर करना है, विंडो की प्रेस करना है और आर प्रेस करना है। ये क्या करेगा, रन कमांड ओपन करेगा, ओके। तो रन कमांड ये देखिए इस तरह से ओपन होगा। ये कोड है disk.mgmt.msc, डिस्क मैनेजमेंट.msc है, इसको ओके करेंगे। अब ये जो क्या करेगा, डिस्क मैनेजमेंट में ही चला जाएगा पूरा कंप्लीटली, जितने भी ड्राइव्स हैं, सी डी ई एफ, ये 4 ड्राइव है। तो यहाँ पे आप जो भी अभी दिखाया था, जैसे कि ये अनएलोकेटेड था, इसको मैंने एलोकेट कर दिया, जस्ट राइट क्लिक करना था और उसको नेक्स्ट करते चले जाना था एलोकेट करके, ठीक है। तो इस तरह से भी आप एलोकेट कर सकते हैं ड्राइव्स को। तो फिलहाल ये मेरा सारा 4 ड्राइव इस तरह से बन गया है विंडोज़ 7 में, ओके। सो फाइनली मेरा ये OS इंस्टॉल हो गया है, विंडोज़ 7 अल्टीमेट, और
इसमें जैसा मैंने दिखाया कि आइकन्स आप इस तरह से डेस्कटॉप पे ला सकते हैं और कुछ कुछ क्या क्या है वो सारी चीज़ें ला सकते हैं। और ड्राइव्स की जो रही बात, 3 ड्राइव तो ऑलरेडी दिखा रहा है, एक मेरा 100 GB मिसिंग है, उसको मैं अभी चेक करके देख लूँगा, वो भी आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इन केस आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है या इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई दूँगा। तो इस तरह से आप विंडोज़ 7 आप इंस्टॉल कर सकते हैं और आई होप कि ये वीडियो आपको इंस्टॉलेशन में हेल्प किया होगा। और इन केस किसी को कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझे मैसेज करिए, आई मीन कमेंट करिए, और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और जब बूटेबल पेन ड्राइव आपके पास में मतलब एक पेन ड्राइव होना चाहिए जिसको बूटेबल बनाया जा सकता है। वो रूफूस करके एक सॉफ्टवेयर है, मैंने उसका ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक। आप देख सकते हैं वहाँ से कैसे उसको बूटेबल बनाया जा सकता है। और उसका यूज़ करके आप क्या करेंगे, घर बैठे ही खुद से ही आप ओएस नया डाल सकते हैं, चाहे वो मतलब फ़िलहाल अभी मैंने 7 डाला है, आप 9, 8, 10, 11 जो भी डालना है डाल सकते हैं, अगर जो आपके पास में फाइल हैं तो ले सकते हैं। रूफूस का वेबसाइट है rufus.ae। तो मतलब वो बूटेबल पेन ड्राइव वाला जो मेरा वीडियो है मैंने उसमें लिंक दे रखा है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ईजिली आप बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। उसके लिए ध्यान रखिएगा कम से कम 16 GB का पेन ड्राइव लेना है मिनिमम। उससे क्या होगा कि मान लीजिए कभी कभी विंडोज़ 10 है या विंडोज़ 11 है ना, ये सब 8 GB के आसपास तो खुद जगह ले लेते हैं, इसलिए ना 8 GB का रहने से आपका होगा नहीं। बेटर होगा 16 GB का लीजिए या 32 GB का लीजिए। इन सब में रेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, 16 GB 32 GB में 100-150 का डिफरेंस आएगा, बट वो क्या होगा ना, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप पेन ड्राइव कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं सैनडिस्क का लिया था, आप कोई भी पेन ड्राइव किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और इस तरह से आप विंडोज़ अपने PC में इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, बाय।